अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लैलतुल क़द्र की फ़जीलत। लैलतुल क़द्र किन रातों में होती है और लैलतुल क़द्र की अलामात क्या हैं कि कौन सी रातों में ये लैलतुल क़द्र मौजूद होगी। तो सबसे पहले देखते हैं लैलतुल क़द्र की फ़जीलत क्या है। किसी चीज़ की भी फ़जीलत, इज़्ज़त, अज़मत उस वक़्त बंदा मुलाहिज़ा फरमाता है, मुलाहिज़ा करता है जब मालूम हो जाए कि इसका ज़िक्र अल्लाह ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया है। तो लैलतुल क़द्र को अल्लाह तबारक व तआला ने पाक कलाम में इरशाद फरमाया है और इस पर एक मुकम्मल सूरत को नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने लैलतुल क़द्र को नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र का कोई इदराक नहीं कर सकता। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है और लैलतुल क़द्र के अंदर ही फरिश्ते और जिब्रील अमीन ज़मीन पर उतरते हैं और इसकी जो सुबह होती है वो चमकदार होती है। तो देखिए, इस आयत मुबारका के बारे में मैं आपको बताता हूँ और इससे आपको लैलतुल क़द्र की जो शान है, इज़्ज़त है और अज़मत है उसके बारे में भी अंदाज़ा हो जाएगा। हज़रत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वहाँ पर एक बादशाह था और वो बड़ा नेक था। तो उस वक़्त के नबी को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि आप इस शख्स से जाकर पूछें ये क्या चाहता है। उस वक़्त के नबी उस शख्स के पास पहुँचते हैं और फरमाते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मैं अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से जिहाद करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया और उसको 1000 बेटे अता फरमाए। जैसे ही अल्लाह ताला ने उसको 1000 बेटे अता फरमाए तो वो शख्स अपने एक बेटे के लिए लश्कर तैयार करता, उसके लिए साजो सामान तैयार करता और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए भेज देता, हत्ता कि वो बेटा अल्लाह की राह में शहीद हो जाता। इस तरह वो दूसरे शहजादे को भी भेजता, दूसरे बेटे को भी भेजता, वो भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाता, हत्ता कि उसने अपने 1000 शहजादों को अल्लाह की राह में शहीद कराया और अल्लाह की राह में जिहाद करता रहा। तो किसी शख्स ने कहा कि इस शख्स की जो नेकी है इस तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक़्त इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि मैं अपने नबी की उम्मत में जो मेरा हबीब होगा उस उम्मत में एक रात भेजूँ जिसके अंदर इबादत करने वाले को 1000 महीनों के बराबर सवाब दिया जाएगा। तो इस रात की जो फजीलत है वो इस बंदा बात से भी मालूम कर सकता है कि 1000 महीनों से भी बेहतर है। और जो बादशाह अपने 1000 बेटों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद किया, ख़ुद भी शहीद हो गया, तो उससे भी ये रात अफजल व आला है। तो देखिए, एक और बात कि मेरे आका आला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम ने मजमा लगाया हुआ था। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल में से जो लोग हैं उन लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा हैं। जब उनकी उम्रें ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली उनकी जो इबादत होंगी वो भी हमसे ज़्यादा होंगी और वो लोग बहुत ही ज़्यादा इबादत किया करते हैं, तो लिहाजा वो हमसे बेहतर होंगे। तो मेरे आका आला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को एक ऐसी रात दी है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। उस रात के अंदर इबादत करना 1000 महीनों से बेहतर है। तो लिहाजा मेरे आका आला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से भी मालूम होता है कि शब-ए क़द्र, लैलतुल क़द्र, इसकी जो इज़्ज़त और अज़मत और इसके अंदर इबादत करने का जो सवाब है वो बहुत ही बुलंद व बाला है। देखते हैं कि लैलतुल क़द्र कौन सी रातों में होती है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक माह रमज़ान मुबारक के अंदर पहले अशरे के अंदर आपने एतकाफ़ फरमाया। जैसे ही एतकाफ़ फरमाया, रात को इबादत करते हत्ता कि पहला अशरा ख़त्म होता है तो मेरे आका आला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जिस रात के लिए आपने एतकाफ़ फरमाया है वो रात अभी तक नहीं आई। तो मेरे आका आला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जाता है कि आप
आइंदा अशरे के अंदर भी एतकाफ़ फरमाएं। मेरे आका अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइंदा अशरे के अंदर भी एतकाफ़ फरमाते हैं। तो मेरे आका अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे अशरे के अंदर भी अपने मामूल के मुताबिक इबादत करते हैं और ज़िक्र व अज़कार करते हैं। जैसे ही वो अशरा ख़त्म होता है तो फिर जिब्रील अमीन आकर हाजिर हो जाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जिस रात के लिए एतकाफ़ फरमा रहे थे वो रात अभी तक नहीं आई, वो इंशाअल्लाह आइंदा जो 10 दिन हैं माह रमज़ान के आखिरी अशरा है उसके अंदर ज़रूर आएगी। तो सहाबे कराम को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर खिताब देते हैं, खुतबा देते हैं, आकर खुतबा देते हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लैलतुल क़दर एक ऐसी रात है जिसके लिए मैंने एतकाफ़ किया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइंदा रातों के अंदर भी एतकाफ़ फरमाते हैं जो आखिरी अशरा होता है। इस तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतज़ार फरमाया है लैलतुल क़दर का। लैलतुल क़दर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में मौजूद होती है। मतलब 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों के अंदर लैलतुल क़दर मौजूद होती है। तो चलिए देखते हैं लैलतुल क़दर की अलामात क्या है। लैलतुल क़दर की अलामात ये, लैलतुल क़दर जिस रात में होगी वो रात बड़ी कुशादा होगी, वो रात बड़ी ना ही गर्म होगी और ना ही ठंडी होगी, वो रात ना ही गर्म होगी और ना ही ठंडी होगी। उस रात वो रात रोशन होगी, उस रात के अंदर चाँद बड़ा खूबसूरत होगा, आसमान का नज़ारा बड़ा खूबसूरत होगा और उसकी जो आला और अहम और अच्छी निशानी है वो यही है कि उस रात की जो सुबह होगी उसके अंदर जो सूरज निकलेगा वो अपनी शुआओं के साथ नहीं निकलेगा, बल्कि वो बिल्कुल 14वीं के चाँद की तरह वो सूरज तुलू होगा। उस रात के अंदर शैतानों पर सितारे भी नहीं बरसाए जाएंगे, नहीं टूटेंगे। जिस तरीके से हम आसमान की तरफ देखते हैं और कभी सितारा टूट रहा होता है तो ये बेसिकली ये शैतान आसमान पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो सितारा टूट कर उन पर आ लगता है। तो ये उस वक़्त उस रात के अंदर भी ऐसा काम नहीं होगा। तो देखिए कि हमें वो चीज़ें क्यों नज़र नहीं आती, हम देखते हैं वो अलामात, वो चीज़ें हमें क्यों नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुनाह जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, हम गुनाहों के अंदर इतने लथपथ हो चुके हैं कि वो जो कश्फ और जो ज़ुहूर होता है वो हमारे सामने नहीं होता। तो आला हज़रत ने इस बारे में क्या खूब इरशाद फरमाया है कि दीदा कोर को क्या नज़र आए क्या। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगें और इस रात के अंदर जितना कुछ हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और इतनी इबादत करें कि अल्लाह तबारक व तआला भी राज़ी